वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा बात मतलब क्या समझते रहिए, ठीक है ना। हम लोग एक कंप्लीट प्लांट के बारे में बात करते हैं। प्लांट का मतलब क्या होता है, बहुत सारा पार्ट होता है, लेकिन प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है सर, आपको उसका फ्लावर होता है। और फ्लावर के अंदर, फ्लावर से मतलब क्या होता है, डेवलप करके फ्रूट बनता है, सीड बनता है, सब कुछ बनता है, आप जानते हैं। तो अगर फ्लावर मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट छोड़ के प्लांट किसी भी पार्ट को क्या कहा जाता है सर, आपका वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है। और जब प्लांट का रिप्रोडक्शन मतलब क्या हो सर, आपका वेजिटेटिव पार्ट से कराया जाए तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मतलब क्या सर आपका प्लांट। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हैव यू नोटिस स्मॉल प्रोजेक्शन और ग्रीन शूट कमिंग आउट ऑफ पोटैटो और अनियन। तो बात तो ठीक है कि आलू हम देखा अगर, तो कभी कभी आलू का यहाँ से हमको दिखता है ग्रीन ग्रीन निकल रहा है, कभी आलू में देखते हैं यहाँ ग्रीन निकल रहा है। उसी तरह अनियन में भी देखते हैं कि मतलब क्या होता है, ग्रीन ग्रीन मतलब क्या होता है आपका निकलता है उससे बाहर, नहीं देखे हैं। आलू में देखे हैं ना। तो आप समझिए उसी चीज़ के बारे में मतलब क्या सर आपका बात हो रहा है। तो दीज कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो ये सब जो मतलब आउट ग्रोथ निकलता है ना, ये आउट ग्रोथ के अंदर मतलब क्या सर आपकी एबिलिटी है कि वो एक नया प्लांट बन के मतलब क्या ग्रो कर जाए। तो न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट सच एज रूट, स्टेम और लीफ। तो यहाँ पे आप फ्लावर का नाम पढ़ें, तो फ्लावर को छोड़ के प्लांट का जितना ही पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट मतलब क्या सर आपका वेजिटेटिव पार्ट है। तो फ्लावर का मेन फंक्शन ही मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन बाकी सारा पार्ट ऑफ द प्लांट का मेन फंक्शन मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन बहुत सारा प्लांट में वो सारा पार्ट भी रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है, जैसे कि रूट, जैसे कि स्टेम, जैसे कि मतलब क्या सर आपका लीफ। तो अगर फ्लावर वाला रिप्रोडक्शन का बात वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नहीं आएगा, फ्लावर के अलावा जो पार्ट आ रहा है जैसे कि रूट हो गया, जैसे कि स्टेम, जैसे लीफ हो गया, अगर ये सब पार्ट से प्लांट का मतलब क्या हो रहा है, एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है, तो फिर उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। यस। तो क्या लिखा है सर आपका, न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम और लीफ। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सिंपल सा बताया समझ में ना, कोई डिफिकल्टी नहीं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली भी हो सकता है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या हो सकता है सर आपका, आर्टिफिशियली भी हो सकता है। आर्टिफिशियली होता है, इसका क्या मतलब है कि इंसान क्या करता है कि एक पार्ट को काट के, मतलब इंसान अपनी तरफ से भी क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें मतलब क्या कर सकता है सर आपका। हम लोग थे कहाँ पे सर, हाँ सर। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या हो सकता है सर आपका, नेचुरली भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका आर्टिफिशियली भी हो सकता है। तो आर्टिफिशियली का मतलब ये है कि कोई इंसान के द्वारा मतलब क्या वो चीज़ हो रहा है ना। तो पहले यहाँ पे नेचुरल मेथड को मतलब बताया है, उसके बाद मतलब क्या सर आपका आर्टिफिशियल मेथड को मतलब क्या सर आपका बताया है, ठीक है ना। तो याद करने में टाइम तो आपको थोड़ा देना पड़ेगा, लेकिन मतलब क्या है ना सर आपका, पहले नाम जान लीजिए। तो इन नेचर मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ स्टेम्स, रूट्स और लीव्स। तो क्या होता है नेचर में, जो प्लांट वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा वो क्या चीज़ का इस्तेमाल करता है, स्टेम का इस्तेमाल करता है, या फिर रूट का इस्तेमाल करता है, या फिर मतलब क्या कहते हैं सर आपका लीव्स का इस्तेमाल करता है ना। तो न्यू प्लांट्स कैन ग्रो ईदर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल स्टेम्स, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, और फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। अब अंडरग्राउंड का मतलब वो तो ग्राउंड के नीचे है, उसका बात नहीं करेंगे अभी, वो दिखाई तो मतलब क्या सर आपको नहीं देगा। या फिर क्या बोला है सर आपका, कहाँ गया, हाँ, रनर्स स्टार्ट करना है। रनर से स्टार्ट करते हैं। रनर्स। ग्रास तो हम लोग जानते ही हैं। अ रनर इज अ स्लेंडर ब्रांच दैट क्रीप्स अलोंग द सॉइल। तो बात क्या है कि ये ब्रांच में से कोई भी एक ब्रांच अगर मतलब क्या होता है सर आपका सॉइल के अंदर चला जाता है, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है सर आपका रूट फॉर्म होता है नोड्स में, और वो नया प्लांट में ग्रो करना मतलब क्या होता है स्टार्ट कर देता है। तो ये दौड़ अगर लगाता, तो दौड़ इस तरह लगाया जाता है। तो समझिए कि मतलब क्या प्लांट का एक पार्ट अंदर चला गया, वो एक नया प्लांट बन गया। फिर ये प्लांट का एक पार्ट अंदर चला गया, वो एक नया प्लांट बन गया। फिर ये प्लांट का मतलब क्या सर आपका एक पार्ट अंदर चला गया, वो नया प्लांट बन गया। तो एक तरह से रन करके वो मतलब क्या आगे बढ़ते यार, आगे बढ़ते यार, आगे बढ़ते आगे बढ़ते यार, कहा गया मतलब क्या सर आपका रनर। तो अ रनर इज अ स्लेंडर ब्रांच दैट क्रीप्स अलोंग द सॉइल। जैसे वी वॉक अलोंग द बीच, बीच यहाँ पे क्या है सर आपका क्रीप्स अलोंग द सॉइल।
इंसेक्ट भी क्या करता है, क्रीप करता है। हाँ। तो ये लोग क्रीप करके सॉइल के अंदर 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 मतलब क्या हो रहा है, जा रहा है, नया प्लांट बन जा रहा है, फिर सॉइल के अंदर, फिर नया प्लांट बन जा रहा है, फिर सॉइल के अंदर, फिर नया प्लांट बन जा रहा है। और ग्रोथ कहाँ से होता है, नोट से होता है। लीफ का भी ग्रोथ के बारे में पढ़े होंगे, तो मतलब क्या होता है, नोट्स, इंटर नोट, ये सब रहता है ना। एंड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। अब इसका एग्जांपल क्या है, ग्रास तो याद ही रहेगा। ग्रास के साथ रन का एग्जांपल क्या है सर आपका, वुड सोरेल। आया बात समझ में, यहाँ पे कोई Yes, sir. डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आ जाइए स्टोलोन्स। Story. स्टोलोन्स आर लैटरल and slender branches that initially grow upward and slowly roots to the ground. These stems form root and buds that soon grow into daughter plants. अब ये रनर्स में स्टोलन में क्या फ़र्क है बताओ। रनर में और स्टोलन में ये फ़र्क है ना सर आपका, कि रनर का वो स्लेंडर ब्रांच जो था ना, वो हमेशा से ग्राउंड के अंदर ही रहा था। आप समझ रहे बात क्या बोले, मतलब वो हमेशा से ग्राउंड के अंदर ही रहा था और उसके बाद नया प्लांट में ग्रो किया था। अंदर ही रहा था, या तो अंदर रहा था या साथ साथ रहा था, या तो ग्राउंड से जुड़ा हुआ था, या मतलब क्या था, ग्राउंड के अंदर था और वो नया प्लांट में ग्रो किया था। या तो ग्राउंड के साथ साथ था या ग्राउंड के अंदर था और वो नया प्लांट में ग्रो किया था। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन स्टोलोन में क्या फ़र्क है ना, कि वो बेचारा ग्रो करके ऊपर ही जा रहा था, लेकिन एक टाइम आया कि गिरा, और गिरने के बाद फिर मतलब क्या सर आपको वहाँ से रूट वूट डेवलप किया और उसके बाद नया प्लांट बना लिया। फिर वो ऊपर ही जा रहा था, फिर गिरा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। फिर वो रूट वूट डेवलप किया, फिर नया प्लांट बना लिया। तो ये मतलब क्या सर आपको दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे लिखा हुआ इनिशियली ग्रोइंग अपवर्ड, नहीं, वो हमेशा से डाउनवर्ड ही उसका ग्रोथ था। कभी उसका ग्रोथ मतलब क्या था, अपवर्ड मतलब क्या था आपका था ही नहीं, लेकिन इसका ग्रोथ क्या था, इनिशियली ग्रोज अपवर्ड स्लोली ट्रूव्स टू द ग्राउंड। आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या ज़मीन की तरफ गिरने लगता है, और जैसे ही ज़मीन की तरफ गिरता है, स्टेम टच करता है ग्राउंड को, तो स्टेम से निकल जाता है रूट, स्टेम से निकल जाता है मतलब क्या, बर्ड्स। और फिर वो क्या करता है सर आपका, नया डॉटर प्लांट में ग्रो करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, और मतलब क्या सर आपका पेपरमेंट। तो आप कंफ्यूज मत होना रनर में और मतलब क्या सर आपका स्टोलन्स में। रनर क्या होता है सर आपका, वहाँ पे स्लेंडर ब्रांच का हमेशा से क्रीप इन करके वो सॉइल के अलॉन्ग ही जा रहा था। लेकिन स्टोलन का ऐसा नहीं है, हमेशा से क्रीप इन करके वो सॉइल के अलॉन्ग नहीं जा रहा था, वो जा रहा, उसका इनिशियली ग्रोथ क्या था, अपवर्ड था। फिर वो ड्रॉप डाउन करके मतलब क्या ग्राउंड को टच किया। जब ड्रॉप डाउन करके ग्राउंड को टच किया, तो मतलब क्या सर आपका रूट ग्रो किया, बर्ड ग्रो किया, जहाँ से मतलब क्या नया प्लांट ग्रो किया। Yes, sir. तो रनर का एग्जाम्पल क्या है सर आपका, वुड सोरेल एंड मतलब क्या है, ग्रास। और स्टोलोन्स का एग्जाम्पल क्या है सर आपका, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी एंड मतलब क्या है, पेपरमेंट। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। ऑफसेट, एन ऑफसेट इज शॉर्ट horizontal branch that arises from the axil of a leaf। अब यहाँ पे क्या फ़र्क है, देखो वहाँ पे क्या था, लीफ के बारे में मेंशन था क्या, ब्रांच के बारे में मेंशन था। आप समझ रहे बात क्या बोले, यहाँ पे लीफ के बारे में मेंशन था क्या, ब्रांच के बारे में मेंशन था। यहाँ पर स्लेंडर ब्रांच के बारे में मेंशन है, यहाँ पर स्लेंडर ब्रांच के बारे में मेंशन है। यहाँ पे स्लेंडर ब्रांच शुरू से ही मतलब क्या है, क्रीप कर रहा था अलॉन्ग द सॉइल। और यहाँ पे स्लेंडर ब्रांच जो है वो मतलब क्या सर आपका शुरू से, इट वॉज नॉट क्रीपिंग अलॉन्ग द सॉइल, इट वॉज ग्रोइंग मतलब क्या सर आपका अपवर्ड इनिशियली, बट इट स्लोली मतलब क्या सर आपका ड्रोव्स डाउन द ग्राउंड, एंड देन रूट एंड बर्ड स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम एंड देन बिकम मतलब क्या सर आपका न्यू प्लांट्स। लेकिन यहाँ पे ऑफसेट में क्या हो रहा है, यहाँ स्लेंडर ब्रांच का बात नहीं है, यहाँ पे क्या चीज़ का बात है सर आपका, इसका ब्रांच जो है वो कहाँ से निकलता है, एक्सिल ऑफ द लीफ। अब एक्सिल क्या होता है, लीफ एक्सिल इज वेयर लीफ स्टॉक अटैचेस टू द स्टेम। तो जहाँ पे लीफ स्टेम के साथ जुड़ा हुआ उसको कहा जाता है लीफ एक्सिल। आया बात समझ में ना। तो देखिए यहाँ पे लीफ स्टेम के साथ जुड़ा हुआ अटैच्ड है, तो ये लीफ एक्सिल है। इस लीफ एक्सिल से मतलब क्या है, आपका ब्रांच मतलब क्या ग्रो किया है ना। तो रनर में और मतलब क्या स्टोलन में और मतलब क्या सर आपको ऑफसेट में आपको फर्क समझ में आया। यहाँ पे स्लेंडर ब्रांच है, यहाँ पर मतलब क्या सर आपको स्लेंडर ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका स्लेंडर ब्रांच नहीं है। ये ब्रांच कहाँ से अराइज कर रहा है सर आपका, एक्सिल ऑफ लीफ से अराइज कर रहा है। और लीफ का एक्सिल क्या होता है सर आपका, वो प्लेस होता है जहाँ पे मतलब क्या है सर आपका लीफ अटैच्ड होता है, क्या चीज़ से सर आपका, स्टेम से अटैच्ड होता है ना। द ब्रांच elongates to a certain length and then produces leaf at the node। तो ब्रांच मतलब क्या होता है सर आपका, एक एक्सटेंट तक ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद वहाँ से मतलब क्या होता है, लीफ मतलब ग्रो करता है ना। एट द नोड
at a node and cluster of root that fixed to the ground. तो लीफ के साथ साथ क्या होता है, रूट का क्लस्टर होता है जो मतलब क्या होता है सबको ग्राउंड के साथ मतलब क्या होता है फिक्स हो जाता है. The offset that breaks from the mother plant, leaving the daughter plant. This daughter plant then grows into an independent plant body. तो ये प्लांट मदर प्लांट से मतलब अलग हुआ डॉटर प्लांट, और ये मतलब क्या होता है एक नया प्लांट का बॉडी मतलब क्या कहता बनाता है, तो उसको कहा गया मतलब क्या सिर्फ ऑफसेट. तो वाटर लिट्यूस एक ऐसा प्लांट का एग्जांपल है जिसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या सिर्फ ऑफसेट है ना. तो रनर, स्टोलोन्स, ऑफसेट, और उसके बाद हम लोग आ रहे हैं किसमें सर आपका सकर्स में. Yes, sir. अब यहाँ पे एक सिंपल सा बात को समझते हैं. रनर्स का एग्जांपल क्या है सर आपको, वुड सोरेल एंड ग्रास. स्टोलोन्स का एग्जांपल क्या है सर आपका, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, पेपरमिंट. ऑफसेट का एग्जांपल क्या है सर आपका, वाटर लेट्यूस. यहाँ तक ठीक है. अब सकर का क्या एग्जांपल है, सकर का एग्जांपल है क्या बोलेंगे उसको, क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम. या फिर हम पूछ लेते हैं एक बार, क्या है सर आपका, CHRYSAN है ना. Chrysanthemum होगा. फिर भी कंफ्यूजन तो पूछ लेना चाहिए. What is the pronunciation of CHRYSANTHEMUM? आप लिसन नहीं ना भूले गए. अच्छा लिसन करने बोले हाँ. The word chrysanthemum is pronounced chrysanthemum. It's broken down as chrysanthemum with the emphasis on the second Chrysanthemum. syllable, san. This video provides a clear pronunciation of chrysanthemum. This word, this name and more plant names that too many people get confused by and mispronounce. Stay tuned. सर आप स्पेलिंग पढ़ लेंगे. Chrysanthemum. Greek. क्या सर, हम स्पेलिंग तो पढ़ेंगे. हाँ Chrysanthemum ही होगा. क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम. The word chrysanthemum is pronounced Chrysanthemum. chrysanthemum. It's broken down as chrysanthemum with the Chrysanthemum, emphasis है on ना, the second syllable, san. क्राइसैंथेमम. This video provides a clear pronunciation. अरे सर मेरे लोग भाई, किसी बोलती रह जाएगी. तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको सकर्स का एग्जांपल मतलब क्या सर आपका, क्राइसैंथेमम. सकर्स ग्रो फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम. देखिए अब सकर्स में और बाकी सब में क्या फ़र्क है. रनर्स में भले ही मतलब क्या अलॉन्ग द सॉइल हो जा रहा था, क्रीप इन कर रहा था, लेकिन ग्रोथ उसका मतलब क्या बाहर से ही हुआ था, है ना. स्टोलन का भी ग्रोथ बाहर से ही हुआ था, ऊपर जाते आते वो नीचे मतलब क्या गिर गया. भले ही यहाँ पे मतलब क्या असर आपका लीफ एक्सिल से मतलब क्या असर आपका निकला, भले ही यहाँ पे लीफ मतलब अब भले ही यहाँ पे मतलब क्या असर आपका लीफ एक्सिल से निकला, लेकिन ग्रोथ तो मतलब क्या बाहर से हुआ ना. लेकिन सकर का क्या हो रहा है सर आपका, सकर ग्रो फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम. रूट नहीं है, स्टेम है स्टेम है. जो अंदर है, वहीं से मतलब क्या ग्रो कर रहा है, ठीक है ना. डेवलप रूट अंडरग्राउंड, और वो यहाँ पे अंडरग्राउंड में क्या होता है सर आपका, अनदर सेट ऑफ फ्रूट मतलब क्या डेवलप करने लगता है. एक फ्रूट रह के देखिए प्लांट होगा ना, तो अनदर सेट ऑफ फ्रूट क्या डेवलप करने लगता है. एंड देन ग्रो ऑब्लिकली अपवर्ड राइजिंग टू अ न्यू प्लांट. और फिर प्लांट से हट के ऑब्लिकली ग्रो करने लगता है और एक नया प्लांट में ग्रो कर जाता है ना. उसको सकर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पुराना प्लांट का सारा न्यूट्रिएंट्स चूज के वो ग्रो कर रहा है, और ग्रो करने के बाद फिर क्या हो रहा है सर आपका अलग हो जा रहा है, इसलिए उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका सकर, बिकॉज वो न्यूट्रिएंट्स को मतलब क्या हो रहा है सर आपका मदर प्लांट से अलग कर रहा है. सक कर रहा है. सक कर रहा है. देखिए अब ग्रोथ वाला स्टेज में इसके पास तो इतना काबिलियत नहीं है कि ये न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के द्वारा अब्सॉर्ब कर पाए, क्योंकि अभी रूट है भी तो छोटा छोटा रूट है. तो इनिशियली क्या कर रहा है सर, पूरा मदर प्लांट की हेल्प ले रहा है, और उसके बाद जब वो ग्रो कर जाएगा तो क्या होगा, मदर प्लांट से कट जाएगा. आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना. अब देखिए यहाँ पे मेन स्टेम का अंडरग्राउंड पार्ट से ये चीज़ ग्रो किया, लेकिन फिर इसको भी अंडरग्राउंड स्टेम कहना मतलब क्या होगा सर आपका, सही नहीं होगा, ठीक है. तो ये क्या था, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन था स्टेम के द्वारा, रूट्स के द्वारा.
अब आज यहाँ पे हम लोग ये वाला ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। और ये क्या था, Normal vegetative propagation the natural methods of vegetative propagation underground.